distribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization, culture and economy. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow the red line to be crossed. वज़ीर-ए-आज़म का सिंतास मुआहदे पर मोदी को खुला पैगाम। दुशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने सिंतास मुआहदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। सियासी मकासद के लिए करोड़ों इंसानों के पानी के हक़ को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। भारत को वाज़े तौर पर रेड लाइन का इल्म होना चाहिए, जिसे अबूर करने की इजाज़त नहीं देंगे। गजा में मुहलिक हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल इंसानियत पर कारी ज़र्ब है। इसी तरह पानी को बतौर हथियार बनाने की नई रविश आलमी बिरादरी के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मज़ीद बोले, माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। जहरीली गैसों के अखराज में इंतहाई कम हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है। इसहाक डार ने भारतीय अज़ाइम को आलमी फोरम पर बेनकाब कर दिया। हांगकांग में आलमी तंजीम से खिताब में कहा, भारत इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। भारत ने बिला जवाज़ फौजी जारियत और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे देरीना तनाज़ात हल करना होंगे। चीन की मशरिक़ और मगरिब के दरमियान खलीज को कम करने की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान ने आलमी सालिसी तंजीम के क़याम के कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की 10 रोज़ से कम अरसे में दूसरी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, अहम मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा, सीपैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मुकम्मल करने का ऐलान। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में असातिज़ा और तलबा से खिताब में कहा, पाकिस्तान को कभी दबाव में नहीं लाया जा सकता। पाकिस्तान हर किस्म की जारियत से निमटने की भरपूर सलाहियत रखता है। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही नाकाबिले तरदीद है। आबी दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल और कानूनी तौर पर बेबुनियाद है। मुआरका हक की कामयाबी हमारे कौमी अज़म का मुँह बोलता सबूत है। कौमी क़यादत में अवाम मादरे वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बनकर खड़े हुए। मकबूजा कश्मीर का मसला पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कोशिशों को नाकाम बनाने के दुश्मन के अज़ाइम को शिकस्त दी जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के शोहदा को खिराज अकीदत। मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत को सराहा। शोहदा के अहले खाना से इजहार यकजहती। मोदी की अपनी जमात ने 5 तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा, चीन के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। उम्मीद है मोदी तैयारे गिरने पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे, मगर उनके होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात मुमकिन नहीं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का भी मोदी हुकूमत से सवाल। कहा, पाकिस्तान ने भारत के कितने राफेल तैयारे गिराए? वज़ीर आज़म मोदी तैयारे तबाह होने की हकीकत क्यों छुपा रहे हैं? जंग बंदी के लिए पांव पकड़ने वाले भारत का राह फरार। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने ट्रंप के सालिसी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया, ये सालिसी नहीं। ट्रंप में सदर के औसाफ नहीं। दिफा माहिरीन का कहना है, बीजेपी शशि थरूर की अहलिया के कत्ल केस को बतौर ब्लैक मेलिंग इस्तेमाल कर रही है। बीजिंग बैठक के बाद पाक अफगान ताल्लुकात में तरक्की। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में नाज़िमुल उमूर को बतौर सफ़ीर तैनात करने का फैसला। एक्स पे इसहाक डार ने कहा, 19 अप्रैल को काबुल के दौरे के बाद ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त जारी है। खुशी है, अब काबुल में नाज़िमुल उमूर की बजाय सफ़ीर तैनात किया जाएगा। इक़दाम से पाक अफगान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे, मुआशी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। ऐवान सदर के मकीन का मफाहमत का मशवरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी।
जमहूरियत हमारी कौमी शनाख्त का बुनियादी सतून है। हमें पार्लिमानी इक़दार, कानून की हुक्मरानी और अवामी शमूलियत को मुस्तहकम बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी से राजा परवेज़ अशरफ और समीना खालिद घुर्की की वफूद के हमरा मुलाकात। वफाकी वज़ीर अलीम खान, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और नवाब शहजाद भी मिले। सानहाए 9 मई के मजीद 11 मुजरिम जेल में चक्की पीसेंगे। PTI MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीर ज़ादा कैलाशी को भी सज़ाएँ। मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना रमना हमला केस का फैसला सुना दिया। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुजरिमों को तहवील में ले लिया। गैर हाजिर मुजरिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। कौमों को मिज़ल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। कौमों को गलत, उनके नौजवानों को गलत डगर पे, गलत रास्ते पे डाल देना तबाह करता है। आप में से हर बच्चा जो है वो पाकिस्तान की आहनी दीवार है और आपको ये दीवार बनना चाहिए। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता जो ये कहे कि अपने बच्चे बाहर बैठे, लोगों के बच्चों को कहे यहाँ आग लगा दो, ये तोड़ दो, जला दो और उसके बाद वो बच्चे जेल में जाए, खुद आराम से बैठे हों। ये नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालफिन के खिलाफ लफ्जी एक्शन। लिया में लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप्स की तकरीब से खिताब में कहा, कौमों को बम और मिसाइल नहीं फितने तबाह करते हैं। नौजवान उकसाने वालों की बातों में ना आए, जो बातों में आ गए वो जेलों में पड़े हैं। आपको लेक्चर देने नहीं, 9 और 10 मई का फ़र्क समझाने आई हूँ। मोटरवे, दिफाई तनसीबात, सड़कें सब आपकी अपनी हैं। कोई कहे आग लगा दो, तोड़ दो, तो आपने ये नहीं करना। चाहती हूँ तमाम बच्चे पाकिस्तान के लिए बुनियानुल मरसूस बने। फील्ड मार्शल को भारत के खिलाफ शानदार फतेह पर सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का लिया में फौरी मेडिकल कॉलेज की तामीर का ऐलान। बड़ी ईद पर छुट्टियों का बड़ा पैकेज। वज़ीर आज़म की 4 रोज़ की तातीलात की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक 6 से 9 जून तक ईद कुर्बान की छुट्टियां होंगी। छुट्टियों का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। फौज का काम मुल्क का दिफा है, अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देना नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट। लिखा, फौजी अदालतों के पास सिविलियन का ट्रायल करने का दायरा इख्तियार नहीं। एग्जीक्यूटिव और अदलिया 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तासुर दिया गया जैसे मसले का हल सिर्फ कोर्ट मार्शल के जरिए ही मुमकिन है। तासुर दिया गया सिविल अदालतें दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले से निमटने में नाकाम हो चुकी। हकीकत ये है कोर्ट मार्शल सिर्फ उनका हो सकता है जो आर्मी एक्ट के मातहत हों। कोर्ट मार्शल उन अफराद का हो सकता है जो फौजी जुराइम या अमूमी जुराइम के मुर्तकिब हों। मौजूदा अपीलें विफाकी, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत ने दायर की। ऐसा मालूम होता है बदकिस्मती से इन हुकूमतों को फौजदारी अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। अफसोस है इन मुंतखब हुकूमतों ने फौजदारी अदालतों पर एतमाद ख़त्म कर दिया। इन हुकूमतों ने गैर संजीदा सियासी नोयत के केसेस के हल का बोझ फौजी अदालतों पर डाल दिया। दुनिया के किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी के मुकदमात कोर्ट मार्शल में नहीं लाए जाते। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त देने का फैसला चैलेंज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा ने नजर सानी दरख्वास्त दायर कर दी। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के केस का फैसला वापस लेने की इस्तदा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हक़ाइक़ और कानून का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। फैसले में गलती की निशानदही हो जाए तो तस्हीह करना अदालत की जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ ने कभी मखसूस नशिस्तों की इस्तदा नहीं की। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी गुजारिशात जमा। लिखा, तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर मखसूस नशिस्तें नहीं मांगी। 12 जुलाई के फैसले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तहरीक इंसाफ से बदल दिया गया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक पोलिंग से कबल जमा होती है। फैसले में तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने का हुक्म दिया गया। इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तें जमा कराने का हुक्म कानून के बरखिलाफ है। पीपल्स पार्टी ने भी तहरीरी गुजारिशात जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि असल तनाज़ा सिर्फ ये था, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। PTI के हक में मखसूस नशिस्तों का मामला ज़ेरे गौर ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों में ऐसा फैसला दिया जो दरख्वास्त से मुतलिक नहीं था। अदालत ने केस में अपने दायराकार से तजावुज़ किया। खबरदार, कम उम्री शादी बड़ा जुर्म।
सदर मुमलिकत ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। 18 साल से कम उम्र लड़की या लड़के की शादी कराने वाले निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकेगा। बड़ी उम्र के मर्द की कम उम्र लड़की से शादी पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत। सेनेटर शरी रहमान का सदर आसिफ अली जरदारी को खिराज तहसीन। कहा, कम उम्री की शादियों के खिलाफ अहम कानून साजी का संग मील तय पा गया। सदर मुमलिकत ने दबाव के बावजूद इंसदादे चाइल्ड मैरिज बिल पर दस्तखत किए। हज ऑपरेटर्स की गलती या वजारत मजहबी अमूर की नाअहली 67,000 आज़मीन हज अदा नहीं कर सकेंगे। हुकूमत आज़मीन को हज के लिए भिजवा सकीना जिम्मेदारान का तयन किया। वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट तकरीबन 2 माह गुजरने के बावजूद मंजर आम पर ना आ सकी। रवां बरस सिर्फ 25,698 आज़मीन निजी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। IMF का डू मोर का मुतालबा, सोलर पैनल के इम्पोर्ट पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। कहा, तमाम इम्पोर्टेड अशिया पर 1.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया जाए। रियल एस्टेट से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को रजिस्टर्ड किया जाए। मुज़ाकरात में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के फैसले पर जुज़वी इत्तफाक। वफाकी हुकूमत की बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजवीज़। सेलेबल्स पर इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी और सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफा तजवीज़। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़। 1,83,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 15 से कम करके 12.5% होने का इम्कान। वफाकी बजट के लिए सालाना मनसूबा बंदी राबता कमेटी का इजलास 2 जून को तलब कर लिया गया। भारत के साथ तनाव में कमी नहीं आई, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की वार्निंग। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा, स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन के खदशे को रद्द नहीं कर सकते। मुस्तकबिल में कशीदगी के बढ़ने का खतरा बढ़ गया। अब ये सिर्फ मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारत और पाकिस्तान तक फैल सकता है। हालिया कशीदगी में लड़ाई कश्मीर तक महदूद नहीं रही, दोनों ममालिक में फौजी तनसीबात निशाना बनी। ये एक इंतहाई खतरनाक रुझान है। पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। इस वक्त कुछ नहीं हो रहा, मगर तनाव अभी मौजूद है। कशीदगी को कम करने के लिए बैक चैनल है और ना ही गैर रस्मी मुज़ाकरात हो रहे हैं। शंघवी लॉ फोरम पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से मुलाकात का कोई इरादा नहीं।